हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव और ये मेरा यूट्यूब चैनल आदर्शालय। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मैं रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर हूँ जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी में। और मैं ये फ्री क्लासेस के लिए ये चैनल कंडक्ट कर रही हूँ, जिसमें शुरू में मैंने एमएससी के बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, कुछ बीएससी के भी टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ मैं। और क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक मिला है, अभी बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स का नए सेमेस्टर के सिलेबस मेरे पास अभी पहुंचे नहीं हैं या पहुंच गए हैं, तो उनके पास थोड़ा समय है। तो इस बीच क्लास 11-12 की सम स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर मैं क्लास 11 एंड 12 के कुछ वीडियोस की सीरीज रिलीज कर रही हूँ, जिसमें अभी हम देख रहे हैं क्लास 12 का यूनिट 7। चैप्टर इज द जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसका फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस टॉपिक पर इस चैप्टर में हमने 4 वीडियोस में रिलीज कर चुकी हूँ, जिनमें हमने देखा इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ द जेनेटिक्स। इसके बाद जेनेटिक्स है क्या, फादर ऑफ जीन जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में हमने देखा। जीन कैरेक्टर से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं थ्रू डीएनए, और डीएनए के बारे में हम आगे मॉलिक्यूलर बेसिस पर डिटेल्स देखेंगे। बट ये क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स पर ये डीएनए के स्ट्रैंड्स के फॉर्म में सिचुएटेड होते हैं जीन। मॉडर्न साइटोलॉजी के बारे में हम देख चुके हैं। फिर तो टोटल अगर हम देखें सब टोटल, हमने हेरिडिटी देखी, हमने इनहेरिटेंस देखा, हमने वेरिएशंस देखे। वेरिएशंस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अलग से हमने देखा, पेडिग्री एनालिसिस, जिस पे एक्सरसाइजेज आए हुए हैं आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, टेस्ट क्रॉस। मैंने इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम देख चुके हैं पिछले 4 वीडियोज में, सेक्स डिटर्मिनेशन देखा हमने, डोमिनेंट रिसेसिवनेस क्या है वो देखा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ये सारी चीजें हम देखते हुए आ रहे हैं। कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, देन these are the way of inheritance of characters, pedigree analysis में ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से कैरेक्टर्स कभी डॉटर्स कैरियर की तरह काम करती हैं। फादर एंड मदर का डिसीजन किस तरह से होता है बाय द सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम्स, दीज आर द ऑटोसोम्स। यहाँ पे ये हम देख रहे हैं ह्यूमन कैरियोटाइप, इसमें 22 पेयर्स हैं ऑटोसोम्स यहाँ से यहाँ तक, एंड दिस वन इज द सेक्स क्रोमोसोम। तो ये सारी चीजें हम देखते हुए आ रहे हैं। इस वीडियो में हम FAQs, जो ज्यादातर क्वेश्चन इस पे आते हैं, तीन तरह के स्टाइल्स में, 3 स्टाइल्स ऑफ क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। MCQs which are more than 200, then certain short answer questions 1, 2, 3 marks के questions, and then long answer questions, even of 5 marks questions भी मैंने कुछ दिए हुए हैं। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सेपरेटली मैंने 10 से 15 मार्क्स के हिसाब से डिस्कस नहीं किया है, बट हाँ हिंट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं कुछ क्वेश्चंस के। बट each and every line, each and every question we are not going to discuss already. All together 53 slides हैं, जिनको एक एक स्लाइड को डिस्कस करना है तो it takes hours. So let us start with the very short answer questions. 1 mark questions. What are 2 reasons behind Mendel selecting pea plants? इसके डिटेल्स हम देख चुके हैं वीडियोस में। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट, आई रिक्वेस्ट कि गो थ्रू द series of the principles of inheritance and videos before coming to this question answer वीडियो। तो आपको ज्यादा सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, कुछ मैंने शॉर्ट टर्म्स एब्रिविएशंस भी यूज किए हुए हैं। दिस SPH is for the species. So the 2 reasons behind मेंडल के सिलेक्शन, मेंडल ने क्यों ट्री प्लांट को सेलेक्ट किया, इसके हम 5 रीजंस देख चुके हैं। These are certain question answers, certain important points have been given here. They can be artificially pollinated and self-pollinated. But इसके अलावा हमने बहुत कुछ देखा है, इनके शॉर्ट लाइफ स्पैन होते हैं, ये बहुत इजीली इनके कैरेक्टर्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इनका सेल्फ पॉलिनेशन इजी है,
क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा सकता है, तो ये सारे रीजंस वी हैव ऑलरेडी सीन। देन ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर विच प्लांट शोज द ऑकरेंस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपने देखा होगा डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन पर एग्जांपल हमने देखा था, पर्पल फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर का कॉम्बिनेशन इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाता है, रेड एंड व्हाइट का पिंक कलर दिखाता है। सो दैट वी हैव सीन व्हाट इज टेस्ट क्रॉस एंड व्हाट इज इट्स एडवांटेज। दैट आल्सो वी हैव सीन डबल रिसेसिव क्रॉस जब कराते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस, और बैक क्रॉस जहाँ पर डोमिनेंट फिनोटाइप को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाता है, और इस तरह से प्रोजीनीज की जीनोटाइप को हम बहुत आराम से पता कर सकते हैं। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस सेम चीज है। व्हाट इज फेनोमेनन नोन एज होमोलॉगस homologous chromosomes do not separate during meiosis. What it is called, you know, that is the non-disjunction। ये हमने देखा है जो लिंकेज क्रॉसिंग ओवर में अगर लिंक कंडीशन में जीन्स इनहेरिट करते हैं तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पर सेम लोकाई में सेम जीन्स होते हैं, वो अगर सेपरेट नहीं होते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज नॉन डिसजंक्शन। इसके बहुत सारे केसेस, स्पेसिफिक केसेस भी हमने देखे हैं जो ट्राइसोमी या पॉलीप्लॉइडी में रिजल्ट होते हैं। मेंशन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड रेशियो फॉर फिनोटाइप। ये F1 जनरेशन में ऑल डोमिनेंट कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, देन पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड में F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो दिखाई देता है। दैट आल्सो वी हैव सीन इन डिटेल्स। देन तो स्टूडेंट्स थोड़ा हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। What is a human disorder caused by single gene mutation that is called as phenylketonuria? इसके डिटेल्स हम देख चुके हैं किस तरह से ऑल्टर हो जाता है अमाइनो एसिड का, that is situation or position that causes the phenylketonuria, and that is caused by the single gene mutation। एक जीन में म्यूटेशन होता है। then aneuploidy that we have seen already, इसके केसेस हमने देखे हैं। फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, जिसकी वजह से गेन और लॉस ऑफ क्रोमैटिड्स, सॉरी गेन और लॉस, डिलीशन भी हो सकता है उसका केस, और डुप्लीकेशन भी हो सकता है, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, जिसकी वजह से एबनॉर्मल डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जिसके हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाला वीडियो आप देखिए, फिनाइलकेटोनुरिया है, सिकल सेल एनीमिया है, देन हीमोफीलिया है, कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनके पूरी लिस्ट हम देखते हुए आ रहे हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया? दिस इज अगेन substitution of glutamic acid by valine amino acid at the sixth position of the beta globulin chain of hemoglobin molecule। ये तो आपको सिर्फ याद कर लेना होगा क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, हम बहुत डिटेल्स में देख कर के आए हैं। You can go through the video अगर आपको कुछ जरूरत है। What is mutagen? Give one example. म्यूटाजेन हमने देखा रेडियो एक्टिव एजेंट्स हैं, वो फैक्टर्स जो म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं, आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं। दे मे बी केमिकल, दे मे बी फिजिकल फैक्टर्स दैट इंड्यूस म्यूटेशंस आर रिफर्ड एज म्यूटाजेन, जिसमें एक एग्जांपल है यूवी रेज एंड एक्स रेज। एक्स रेज आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ द म्यूटाजेन जिनको आर्टिफिशियली जनरली इंट्रोड्यूस करते हैं, अदरवाइज बहुत सारे म्यूटाजेंस हैं। Then this is one example. Aarti's parents suffer from obesity and have high blood pressure. Aarti is also worried about her health. Do you think Aarti can inherit this character from her parents? Suggest two measures Aarti can adapt to avoid obesity and high blood pressure. तो ये हम कहाँ, ये तो एक एग्जाम्पल दे करके बता रहे हैं, हम कहाँ पढ़ करके आए हैं? पेडिग्री एनालिसिस में किस तरह से अगर ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं तो इनको तो सब सप्रेस करना बहुत मुश्किल होगा। बट अगर ये any two measures which Aarti can adapt, change food habits, exercising regularly and meditation, that is we can't avoid its genotypic expression। पर अगर आपको पता है कि ये जीनोटाइप में है आरती के ये सारे डिफेक्ट्स, तो उन्हें शुरू से ही अपने आप को लाइफ हैबिट्स को चेंज करना होगा, क्योंकि इस ये चीजें जीन, क्योंकि ये ज्यादातर डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं और बहुत पर्टिकुलर जीन्स उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो these habits can be
corrected or minimized by changing food habits, exercise, and meditation. Identify dominant traits in the given situation. A garden pea plant produced round green seeds, another one produced wrinkled yellow seeds. कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा डोमिनेंट ट्रेट्स कौन से हैं? The dominant trait in the given situation will be round and yellow. ये तो एक्सपेरिमेंट हम मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में पढ़ करके आ रहे हैं कि राउंडनेस वाइल्ड टाइप का है, डोमिनेंट स्ट्रक्चर है, एंड येलो कलर इज वाइल्ड टाइप डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो डेफिनेटली आप इसको चेकर बोर्ड बना करके अपने आप से इसको टेस्ट कर सकते हैं, और येलो एंड ब्राउन क्यों दिखेगा ये आप अपने आप से चेक कर सकते हैं अगर आपने सेकेंड वीडियो प्रॉपरली पढ़ा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ मेंडल। देन 2 मार्क्स क्वेश्चन। अब ये पहला हमने 1 मार्क्स क्वेश्चन देखा, नाउ डिफाइन डाउन सिंड्रोम। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सब हम डिटेल देखते हुए आए हैं। डाउन सिंड्रोम इज टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, presence of additional copy of ये duplication का copy gene number chromosome number 21 पर additional that is the example of polyploidy। एक और पेयर आ जाता, पेयर में एक और एडिशनल क्रोमोसोम जीन ऐड हो जाता है, that affects them mentally too। the children affects physically and mentally affected होते हैं। फिगर से हम आप हमारा देखिए वेरिएशंस वाला वीडियो, दैट इज द पार्ट 3 जिसमें डिटेल्स दिया हुआ है डाउन सिंड्रोम के विद फिगर्स। बहुत डिटेल्स तो नहीं, बट जितना आपको जानना है उतना दिया हुआ है। Mention Mendel's law of independent assortment. The language you can take from here. Define dihybrid cross, 2 कैरेक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, यहाँ पे उसका रिप्रेजेंटेशन है। Then now the very rapidly I am reading the questions, और क्वेश्चंस को मैं टिक कर रही हूँ, आंसर्स आप यहाँ से ले सकते हैं। स्टेट डिफरेंस बिटवीन जीन एंड अलील। अब इसको फिर से हम डिस्कस करने जाएं तो ये पूरा एक चैप्टर ही हो जाएगा। जीन आर प्रेजेंट इन द सेम लोकाई इन होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ सेम कंट्रास्टिंग जीन ऑफ सेम ट्रेट और सेम कैरेक्टर जब एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं तो दे आर कॉल्ड एज alleles। Then why does the male human never transfer gene of hemophilia to his son? इसके लिए तो आपको पूरा कनेक्ट स्क्वायर बोर्ड या चेकर बोर्ड बना करके चेक करना, वो हमने देखा हुआ है इसके पहले वाले वीडियो नंबर 3 वेरिएशंस में। आप चेक कीजिए कि क्यों हीमोफीलिया की डॉटर्स बहुत बार कैरियर हो जाती हैं, बट ह्यूमन नेवर ट्रांसफर जीन फ्रॉम ऑफ हीमोफीलिया टू सन, बट फादर सन में नहीं ट्रांसफर करता है ये बीमारी, मदर से ही सन में जाता है। इसका रीजन आप वहां देख लीजिएगा। मदर कैरियर की तरह काम करती हैं, फादर में अगर है बीमारी तो वो दिखेगा ही। Then male human never transfers, that is the answer। Then comes the how to identify homozygous plant and heterozygous plant। कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा? That is with the help of the back cross, recessive cross या टेस्ट क्रॉस से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेंशन द डिफरेंस बिटवीन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन। ये विथ एग्जांपल्स हमने देखा है वीडियो नंबर 3 में। फ्रेम शिफ्ट में जो फ्रेम बना हुआ है म्यूटेशन का जेनेटिक कोडॉन में, वो पूरा फ्रेम शिफ्ट कर जाता है ड्यू टू एडिशन और डिलीशन, जबकि पॉइंट म्यूटेशन में कोई एक पॉइंट पे कोई एक नाइट्रोजनस बेस ऑल्टर कर जाता है, जिसकी वजह से ये म्यूटेशन सेंसिबल हो सकता है या नॉन सेंस म्यूटेशन हो सकते हैं। Details आप you take from here। Then which is universally accepted law of Mendel? State the law। That is the Mendel's law of segregation। It is the universally accepted law। अब इसको state कर, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। What is haplodiploidy? If you remember, ये भी हम देख करके आ रहे हैं वीडियो, थर्ड वीडियो में वेरिएशंस में जो हनी बी में, वास्प में, एंड में ऑब्जर्व किया जाता है। Sex of offspring is determined by number of sets of chromosomes, and fertilized eggs develop into females and unfertilized eggs develop into the workers or sterile form। So that the details आप इसका वीडियो थर्ड वीडियो देखिए, उसमें डिटेल्स दिया हुआ है।
देन 3 मार्क क्वेश्चन, 1 2 3 नंबर के क्वेश्चन दिए हैं, आप जितने मार्क्स का है अकॉर्डिंगली अपने आंसर को एलोंगेट या शॉर्ट कर सकती हैं. आंसर द सब्सिक्वेंट क्वेश्चन इन द गिवन सिचुएशन. A homozygous pea plant with green seed is crossed with a dwarf pea plant. ये होमोजाइगस टी प्लांट का है. होमोजाइगस मतलब दोनों टी होंगे और दोनों डोमिनेंट भी टी होंगे, रिसेसिव स्मॉल टी होंगे. अब इनका F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, इसका आंसर यहाँ डिटेल दिया हुआ है. यू गो थ्रू दीज आंसर्स. अगर कोई इश्यू होता है तो लेट मी नो. डिफरेंशिएट बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस यूजुअली सेम होते हैं, बट थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है. टेस्ट क्रॉस रिप्रेजेंट hybridization between F1 and it test cross back cross is used to testify the genotype of F1. तो एक्सपेरिमेंट सेम है, जीनोटाइप किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बैक क्रॉस. That is, this is the back cross and this is the test cross. These are the characteristics of test cross and these are the characteristics of back cross. Back cross में usually but generally back cross और test cross करके use करते हैं, but there are differences. The answer is given here. Sex determination in human being by 22 pairs of autosomal chromosome and one pair is the sex chromosome, जिसमें XX होता है तो फीमेल होता है, XY होता है तो मेल होता है. तो डिटेल्स यू कैन टेक, क्योंकि ये आंसर ज्यादा मार्क्स का है तो आंसर डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. देन दिस इज अगेन द आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 5 मार्क्स, which is the double recessive plant was crossed with a dihybrid heterozygous round yellow seeded garden pea Pisum sativum. What type of cross it is? Now the details are here. पूरा डिटेल्स इसका आप आंसर यहाँ से लीजिए. ये 5 मार्क्स, ये तो 10 मार्क्स का फुल लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है. द रेशियो इज 9:3:3:1. डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये डिटेल्स है. दिस इज proved with the help of the test cross also. Then what is the difference between dominance, codominance and incomplete dominance? With one example each. Already we have seen dominance, जो dominant characters appear होते हैं, tallness over dwarfness. Codominance, दो characters mix होकर के दिखाई दे सकते हैं. That is snapdragon में या mirabilis jalapa में जो हमने सॉरी वो incomplete dominance का example है. मिराबिलिस जलापा में रेड एंड व्हाइट मिलकर के जब पिंक फ्लावर शो करते हैं तो दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. और एक से ज्यादा कैरेक्टर्स एक साथ डोमिनेट होकर के दिखाई देते हैं. द एग्जांपल इज द ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप. देन दैट इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस. इसका डिटेल्स हम देख करके आ रहे हैं इन द third video also and the second video also of this topic. Then question: thalassemia and hemophilia are both blood related disorders in human. Their difference and causes between the two, the category of genetic disorder both came under. ये पूरा आंसर फुल क्वेश्चन आंसर हो सकता है. ये 5 नंबर का ही नहीं हो सकता है, ये 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो सकता है. और ये पूरा आंसर हम इसके पिछले वीडियो में देख करके आ रहे हैं. हीमोफीलिया क्या है, ब्लड की क्लॉटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, फैक्टर नंबर 13 नहीं होता है. दैट इज हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, ब्लड की क्लॉटिंग कैपेसिटी कम होती है, दैट इज कॉल्ड एज द थैलेसीमिया. देन हीमोफीलिया, इनके आंसर्स डिटेल्स यू कैन टेक फ्रॉम हियर. Clotting is affected in hemophilia. Then next characters are all the characters answers we have already seen. Autosomal linked recessive disease. Sorry, thalassemia is autosomal linked recessive disease occur to the either deletion or mutation resulting in reduced rate of synthesis of one of the globulin chain of hemoglobin. So these two characters are related characters. इनके details हम आप third video में देख सकते हैं या यहाँ से hint ले सकते हैं. Then what are 3 reasons for Mendel work of inheritance of character remaining unrecognized till 1900? The 3 reasons were experiments on published in experiments on plant hybridization remain unrecognized and unappreciated for about 34 years. इसमें बहुत सारे, कुछ का कहना है 34 years, कुछ से about a century. So whatever the condition is, that the reasons were differently mentioned here. बहुत इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे काम
डॉक्यूमेंटेड नहीं हो पाए, ऑथेंटिसिटी बहुत प्रूफ नहीं हो पाई, थोड़ा डार्विनिज्म का ज्यादा उस समय बोलबाला हो गया था. Otherwise, some regions here also it has been given. You can take this these three answers as the points, and then you can exchange. Then comes the long answer type questions. 10, 12, 15 जितने भी हों, principles of inheritance. Then how did Mendel explain the principles of inheritance and variation? How to study pattern of inheritance of the members, that is pedigree analysis हो गया. Which pattern of inheritance, pattern of trait cannot be studied? So these are certain long answer questions. Name the pattern of अब ये क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ये अलग से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कहीं किसी और साइट से मुझे मिले, तो सबको टाइप करना बहुत मुश्किल था, तो ज्यादातर अब कट पेस्ट में भी है, but my main purpose was to provide you the questions only. Name the pattern of inheritance where F1 phenotype resembles. ये सारे questions हैं, और करके इसका आंसर हेल्प आप यहाँ से ले सकती हैं या ले सकते हैं. Then the question 2 is R.C. Punnett developed a graphical representation of genetic called Punnett square. Mention the possible result, phenomenon, predict. अब इसको तो आपको अपना डिटेल क्रॉस बना करके कोई एक एग्जांपल लेके आप एक्सप्लेन कीजिए. Question number 3, name the types of cross. What would help to find the genotype of pea plant bearing violet flowers? ये आपको अपना प्रेजेंटेशन बना करके प्रेजेंट करना होगा, दिखाना होगा. पुनेट स्क्वायर से शो करिए. Then question number 4, state a difference between a gene and an allele. This is of course ये सिर्फ इतना क्वेश्चन आपका 10 से 15 नंबर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं होगा. इसमें अगर आपको एक्सपेरिमेंट्स मेंशन करने के लिए दिए जाएंगे तभी ये लॉन्ग आंसर होगा. Otherwise, it will be the answer for the marks 4 or 5. Then question number 5, example of polygenic inheritance in human. ये हमने देखा वेरिएशंस में, इसके एग्जांपल्स आप देखिए, बहुत सारे इसके स्किन कलर एग्जांपल्स में वेरिएशंस में है. हमने देखा है कंटिन्यूअस वेरिएशन, discontinuous variation. This is the skin color is said to be the example of continuous variations, and you can go through. For the details, you can go through the slide number 4. Sorry, video number 4. Then क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है शायद, वीडियो नंबर 3 है. 4 तो पेडिग्री एनालिसिस है. तो वेरिएशंस में ये टाइप आएगा स्किन कलर. नाउ द जेनेटिस्ट. अब ये क्वेश्चंस भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो मैं ये क्वेश्चंस यू टेक द क्वेश्चंस एंड आंसर्स हेल्प हिंट के लिए आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपके. ट्रू ब्रीडिंग लाइंस. तो दीज आर द ट्रू ब्रीडिंग लाइंस, हम लोग पहले देख चुके हैं. ट्रू ब्रीडिंग और द प्योर ब्रीडिंग, एंड देन हाइब्रिड्स, उसके आंसर्स आप यहाँ से लीजिए. How many kinds of phenotype would you expect in F2 generation? This is monohybrid cross में. So these are not exactly 10 to 15 marks, but इसको सबलेट मान सकते हैं हम, सब parts of the long questions. You can take answers आप अपना लीजिए, questions किस तरह के होंगे उसके हिसाब से आंसर कीजिएगा. Name the stage of cell division where segregation of independent pair of chromosome occurs. अब ये किस ईयर में ये क्वेश्चंस आए थे वो सारा मुझे मिल गया था, तो मैंने आपको दे दिया. ये नीट के क्वेश्चंस भी हैं और कहीं कहीं पे कुछ क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड के भी हैं. तो यू कैन गो थ्रू दीज क्वेश्चंस एंड द आंसर्स के हिंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 11 इज गार्डन ट्री प्लांट प्रोड्यूस इन्फ्लेटेड येलो. ये रिजल्ट दिया हुआ है 2012 का सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है. द आंसर यू टेक क्वेश्चन नंबर 12 इज garden tree plant. Again, this is an example. ऑल इंडिया 212 नीट का क्वेश्चन है. जब दिल्ली के बोर्ड के कुछ क्वेश्चन हैं, ऑल इंडिया लेवल के कुछ क्वेश्चन हैं. तो गो थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. यहाँ पे हम हर आंसर डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 एक एग्जांपल दिया हुआ है. दिस इज द आंसर हिंट इज गिवन हियर. राइट पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ मेंडल गॉट क्रॉस F1 टॉल प्लांट विद ड्वार्फ प्लांट. ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं. गो थ्रू द आंसर्स फॉर हियर. Garden tree plant produce round green seed. Another same species would wrinkle and yellow seed. ये dominant traits को आइडेंटिफाई करना है. these are इसके लिए आपको पनेट स्क्वायर बना करके देखने होंगे. Mention 2 contrasting flower related traits studied by Mendel in plants. ये क्वेश्चंस रिपीटिशंस हैं, ये सब तो बिल्कुल ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं. ये अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस
नहीं है जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये हम बार बार देख चुके हैं इसका डिटेल्स, so we are not discussing here answers. Question number 17, contrasting pod related traits. Pod related traits क्या है? If you remember, we have seen the wrinkle seed, we have seen the round seed, we have seen the green seeds, we have seen the yellow seeds. तो उनसे related जो contrasting characters हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे छूट गया आंसर, यहाँ पे टू contrasting pod related traits in tree plants are, the answer यहाँ पे है ही नहीं। Shape एंड कलर, अगर 7 कलर आप देखिए तो रिंकल शेप है, राउंड शेप है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है। देन क्वेश्चन नंबर 18, टाइप ऑफ एलील दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस स्टेट, दैट इज हमेशा ये होमोजाइगस स्टेट में ही जो एलील्स दिखाई देते हैं क्या होंगे वो? दैट विल बी, बताइए, रिसेसिव। तो गो थ्रू द आंसर्स। ये आंसर तो यहाँ पे दिया ही हुआ है। पी फ्लावर्स प्रोड्यूस assured seed set, give a reason. So this is the answer you take. अब हम एक एक आंसर नहीं पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इट विल टेक आवर्स टू एक्सप्लेन। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में भी हम देखते हुए आ रहे हैं। एक से ज्यादा जीन अफेक्ट करते हैं कैरेक्टर्स को, दैट इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 21, when does a geneticist need to carry a test cross? This is how would you find the genotype of an organism? दोनों का same answer exhibiting dominant phenotype. The answer is genetics need to carry a test cross when he or she wants to determine the genotype of an organism. That is well understood. Or genotype of dominant phenotype is determined by test cross. तो टेस्ट क्रॉस के बारे में आंसर में आपको देना है। देन क्वेश्चन नंबर 22, why did T.H. Morgan select Drosophila melanogaster to study sex linked? इस पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ये लैब एक्सपेरिमेंट्स में है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स काफी कम होते हैं और इसके यहाँ पे फॉलोइंग रीजंस भी दिया हुआ है। शॉर्ट लाइफ साइकिल है, ओनली 4 कैरेक्टर्स हैं एंड इट रिप्रोड्यूसेस क्विकली। जैसे मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया था वैसे टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला सेलेक्ट किया, और ये आंसर हम देख चुके हैं कल पिछले वेरिएशन वाले चैप्टर में। देन give an example of gene responsible for multiple phenotypic expressions, that is the polyploidy. What are such genes called? Polyploids, for example, pleiotropic. Such genes are called as this. The phenomenon is called as pleiotropy in case of human, where a single gene exhibits multiple phenotypic expressions. They are called the pleiotropic genes, and pleiotropism occurs mainly because of mutation in a particular gene. This इसका डिटेल्स आप वेरिएशंस वाले वीडियो में देखिए। देन क्वेश्चन नंबर 24, अब इसके बाद हम MCQs में हम एक एक क्वेश्चन सिर्फ पढ़ते हुए चले जाएंगे, जस्ट टू चेक कि कहीं पे जैसे एक आंसर यहाँ पे मिस हो गया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूरा आपको एक क्रॉस बना करके दिखाने का आंसर है, तो ये दैट यू हैव टू सी फ्रॉम हियर। देन क्वेश्चन नंबर 25 ये टिक करते चले जा रहे हैं क्योंकि इसको हम बोल्ड नहीं कर पाए तो आपको मुश्किल नहीं हो आइडेंटिफाई करने में कहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 25, explaining the codominance and the multiple allelism. Codominance is the example of multiple allelism. ये तो हम already we have seen. Now question number 26, linkage and crossing over. अब फिर इसमें हम नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का पूरा डिटेल्स हम वेरिएशन वाले वीडियो में देखते हुए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 27, इसमें अगेन क्रॉस स्नैपड्रैगन क्रॉस बिटवीन द रेड एंड व्हाइट प्लांट्स का वी हैव सीन ऑलरेडी। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, ये जो दिस इज द साइट फ्रॉम वेयर आई हैव टेकन द क्वेश्चन, लर्न cbse.in। इसमें मोर देन, अभी इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, करीब करीब 200 क्वेश्चंस हैं। कुछ के आंसर्स दिए हुए हैं, कुछ के आंसर्स नहीं दिए हुए हैं। उतना सारा क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नहीं दे पाई हूँ। मैंने करीब 60 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, और ये अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि और क्वेश्चंस आपको और जरूरत है और प्रिपरेशन के लिए, तो यू कैन टाइप ऑन इन गूगल सर्च दिस site learn cbse.in and you can get all the questions.
Then question number 29, how does the gene P control ABO blood group multiple alleles? The example है. This also we have seen. And now there is some issue, ये overlapping हो गया आंसर्स का. I think question number 31. There is some problem. Let us see. Yes, of course. तो इसको हम क्रॉस करके शॉर्ट कर देते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको विजिबल हो जाए. तो नाउ दिस क्वेश्चन इज विजिबल टू यू. ये ओवरलैप हो गया था, सॉरी. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 24 में इसका डिटेल्स है. बहुत सारे आंसर्स क्वेश्चन के पिछले, जैसे ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 30, इसके भी आंसर्स के लिए यू कैन रेफर टू द क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 28. दिस इज क्वेश्चन नंबर 30. इतने स्लाइड्स होते चले जा रहे थे तो मैंने थोड़ा जिप करने की कोशिश की है, तो ओवरलैपिंग हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 33, डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टीपल एलेलिज्म एंड प्लियोट्रोपिज्म. ये एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स अफेक्ट करता है और ज्यादा जीन एक कैरेक्टर अफेक्ट करते हैं. इसका एग्जांपल है मल्टीपल एलेलिज्म. एंड प्लियोट्रोपिज्म, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को अफेक्ट करता है. So that is the pleiotropism. Examples you can take from here. Then question number 34, in a cross between two tall pea plants, some of the offsprings produced were dwarf. Sorry. Now, how this is possible? Or then the another type mode of question is here of for the same answer. So this is the answer. हर जगह मैंने इसीलिए इसको हाईलाइट किया है, ये साइट को, कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको इस साइट पे जाइए, बहुत सारे क्वेश्चंस विथ आंसर्स मिलेंगे. Question, how the phenotypic ratio of F2 generation in a hybrid cross is different from monohybrid cross. ये इसका आंसर तो ऑलरेडी हम कई बार देख चुके हैं. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 36. Then question number 37, in a dihybrid cross, the example is given here. You have to discuss the reasons क्यों जो results मिले वो वैसे क्यों मिले. Question number 38, explain phenomena of dominance, multipluralism, and co-dominance taking human ABO blood group. This answer also we have seen. 39, compare in any three ways the chromosomal theory of inheritance proposed by Sutton and Boveri with that of experimental results of pea plants. दिस इज द क्वेश्चन जिसका आंसर हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में देखते हुए आए हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 39. Then question number 40, linkage and recombination put forth by T.H. Morgan based on observation with Drosophila melanogaster. Or the on the basis of which Alfred Sturtevant, sorry, इसका पूरा डिटेल्स हमने अपने वेरिएशन वाले वीडियो में दिया हुआ है. अल्फ्रेड स्टर्टेवेंट ने किस तरह से जीन डिफाइन किया, किस तरह लिंकेज डिफाइन किया, एंड किस तरह से जीन मैपिंग को एक्सप्लेन किया है, ये हमने डिटेल्स नहीं देखा है. जीन मैपिंग एक अलग से डिस्कशन होगा अगर आपको चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जीन मैपिंग शायद नहीं है जितना मुझे याद है. मैंने एनसीईआरटी का सिलेबस देखा है उसमें, तो पर यहाँ पे अगर डेली नीट का क्वेश्चन है तो आपको पढ़ना ही चाहिए. तो अगर आप जीन मैपिंग पे जानना चाहती हैं या चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए. जीन मैपिंग पर हमने ऑफ कोर्स डिस्कस नहीं किया है, बट अल्फ्रेड स्टर्टेवेंट के बारे में हमने डिस्कस किया है. कैसे उन्होंने जीन के बारे में बताया, कैसे उन्होंने जीन और लिंकेज के बारे में बताया, लिंक एंड अनलिंक जीन्स क्या है, और क्रॉसिंग ओवर को एक्सप्लेन किया था. तो यहाँ पे हिंट आप जीन मैपिंग के बारे में यहाँ इस आंसर पे इस पैराग्राफ को ले सकते हैं. Then 41, what is a test cross? How can it decipher the heterozygosity of a plant? This also we have seen. Then question number 42, how would you find a genotype of tall pea plant bearing white flowers? White flowers incomplete dominance का example है that you can answer. यहाँ से हर जगह ये आपको साइड दिख रहा है, इस साइड पे जाइए और जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, more than sufficient questions are there. Question number 43, although Mendel published his work on inheritance in 1865,
बहुत दिनों तक ये नहीं आया। 19th सेंचुरी के सेकेंड लेट फर्स्ट हाफ में ही हम कह सकते हैं 1950 के आसपास ये आया था लाइटली। उसके रीजंस बताने के लिए कहे हैं, तो ये हम बात कई बार देख चुके हैं, हम अब देखते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन 44, द लॉज ऑफ मेंडल डेराइव फ्रॉम हिज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या क्या लॉज डेराइव किए गए थे, कौन जनरेशन में क्या कैरेक्टर्स दिखाई दिए। और अगेन यू कैन आंसर, a teacher wants her student to find genotype of pea plant bearing purple colored flowers. So this is the answer is given here. You can take your hint from this answer. Then question number 46, during a monohybrid cross involving tall pea plant with a dwarf pea plant, offspring populations were tall and dwarf in equal ratio, 1:1 ratio का reason बताने के लिए पूछ रहा है। So question number 47, with the help of suitable example, inheritance of trait where two different dominant alleles of a trait express themselves simultaneously in the progeny, and this is the multiple allelism. Answer is here. Blood group किस तरह से inherit करता है। Explain polygenic inheritance with help of suitable example. The answer is given here in short. You can skin color polygenic in polygenic inheritance या continuous variation, दोनों का example है skin color. Why? You can take from last videos, variation वाले वीडियो में इसका आंसर दिया हुआ है। Then comes the question 49. Morgan carried out several dihybrid cross. डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में फिर हम यहाँ पे नहीं देखते हैं, हम बहुत डिटेल्स देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 50, राइट द कंक्लूजन मेंडल arrived upon dominance of traits on basis of monohybrid cross, or explain why a recessive allele is unable to express in heterozygous state। F1 जनरेशन में क्यों नहीं रिसेसिव कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, उसका रीजन आपको देना है। आंसर यू कैन टेक फ्रॉम हियर, आंसर यू कैन गिव बाय योरसेल्फ। In pea plants, color of flower is either violet or white, whereas human skin color shows many gradations. Explain grading regions के variations के regions हैं जो हम देख करके आए हैं variation वाले chapter में। Skin color और color of plant flower का inheritance दोनों regions हमने देखा हुआ है। You can refer to the variation video. Then question number 52, phenomena of multiple allelism and codominance taking ABO group. Already we have done. Phenotype of the following IAI and II. ये dominant character है A, तो इसका inheritance from details देख चुके हैं। A pea plant with purple flower can cross with white flower with only purple flowers। क्यों इसको एक्सप्लेन करना आपको कि क्यों सिर्फ पर्पल फ्लावर दिखे, क्यों व्हाइट फ्लावर्स भी दिखे, इनका रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ऑलरेडी आई थिंक वी हैव नॉट आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस टॉपिक। Work out a cross between true breeding and red and white flower dog flower plant और मिराबिलिस जलापा पे ये एक्सपेरिमेंट हम पूरा देख चुके हैं। स्टिल आंसर्स के लिए हिंट आप यहाँ से ले सकते हैं। देन इसी तरह के वर्कआउट क्रॉस बनाने के एक्सपेरिमेंट्स अब आ गए हैं। This is the workout process. Again, the question number 6, difference between incomplete dominance and codominance. Examples देकर के already we have seen discussed so many times. The scientific name of organism, Thomas and Morgan, T.H. Morgan and his colleagues worked with their experiments के इस पे काम किया है। ड्रोसोफिला पे T.H. Morgan ने, तो ड्रोसोफिला sorry, Drosophila melanogaster is the scientific name of that organism, और fruit flies का common नाम है। बाकी details we have already seen correlation between linkage and recombination, जिस T.H. Morgan के experiment के basis पर हम variations में देख के आ रहे हैं। Then Sturtevant gene mapping, this just now we have discussed this. Then state and explain law of independent assortment in a typical Mendelian dihybrid cross। और ये तीन तरह से क्वेश्चन को पूछा गया है, तीनों का आंसर
एक होगा जो हम देखते हुए हैं। नाउ कम्स द MCQs विथ आंसर, टेक्स्ट डिटरमाइंड बाई, इसमें हमने आंसर टिक कर दिए हैं। अब ये रेस्ट 28 से लेकर के 53 तक MCQs हैं, क्वेश्चंस आर विथ आंसर्स। एक एक क्वेश्चन सिर्फ हम पढ़ करके भी अगर आंसर डिस्कस करें तो इट विल टेक वन अनदर आवर, so I don't want to go into that much detail. I think I'm just going through each slide and looking if there is any इशू, कहीं पे कोई आंसर मिस अगर हुआ है तो हम उसको देख लेंगे, अदरवाइज वी आर गोइंग थ्रू दिस। अब ये नंबर से डोंट गेट कंफ्यूज बाय दिस नंबर 9 10 तक एक साइड से मिला, फिर दूसरे साइड से क्वेश्चंस मिलने शुरू हुए, तो वहां पे यहाँ से शुरू हो गया। दिस इज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का थोड़ा सा डिटेल्स एकदम शॉर्ट में किया हुआ एक पैराग्राफ मिल गया, तो मैंने सोचा आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसरिंग में हेल्प करेगा, तो वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। नाउ रिलेटेड टू मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं 1 2 3। अब यहाँ से ये दिस इज अराउंड करीब करीब मुझे लगता है 100, मोर देन 100 क्वेश्चंस हैं। So go through these answers. Already answers have been given, questions and answers have been given here. This is the answer in complete dominance. Then test plot determines the government, sorry, genotype of F2 plant. Genotype of dominant plant can be determined by दिस टेस्ट क्रॉस ये बहुत बार रिपीटिशन है, बट क्वेश्चन का आंसर तो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो दीज आंसर्स यू गो थ्रू लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ टू जीन्स इज ड्यू टू व्हाट, लिंकेज की वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन होता है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, नहीं होता है अगर असॉर्टमेंट सेग्रीगेशन नहीं होता है तो वो लिंक मूव करते हैं, तो दैट इज द लिंकेज। देन क्रॉस वेयर सोर्सेज ऑफ गैमेट्स आर रिवर्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस। ये आप याद कर लीजिए अगर हमने नहीं देखा है तो। genes for 7 characters chosen by Mendel are located on where, that you can say 4 chromosomes. तो दीज आर द आंसर्स जो हमने स्पेसिफिकली एक एक लाइन डिस्कस नहीं किया होगा वीडियोस में, तो ये आंसर्स आप MCQs के लिए याद कर लीजिए। अब यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू हुए हैं वो नंबर्स बहुत वैरी कर रहे थे, तो इसलिए मैंने ये जो रेड डॉट्स हैं, दिस रेड डॉट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ ईच क्वेश्चन, तो डोंट गेट कंफ्यूज। द जीनोटाइप इज क्या है, आंसर्स के साथ दिए हुए हैं। जहां जहां रेड डॉट है दैट इज द क्वेश्चन नंबर। 1 2 3 4 लिखने में बहुत समय लग रहा था, तो मैंने सिर्फ रेड डॉट डाल दिए हैं। These are the questions and the answers. You can go through all these questions. There is no issue. The ticks or these dots are for the number of questions and the ticks are for the answers. Every answer is given here. There is no missing answer. This is the question, the Mirabilis jalapa. The answer is incomplete dominance. It is also given here. So let's move very fast. आंसर ऑलरेडी गिवन, यहाँ पे टिक नहीं किया हुआ है, यहाँ पे आंसर अलग से लिखा हुआ है। तो दीज आर द आंसर्स, every answer and every question is there. Blood grouping controlled by, already the answers are given here. Red dot is the site of the question or the position of the question, and the ticks are the answers. ticks यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है, so there is no question of becoming confused. This is the answer, this is the question, this is the answer, this is the question, this is the answer, this is the question, and this is the answer. So every question and every answer is there. No lapses here. The answer is here, answer is here, answer is here. Human being sex chromosomal. I'm not going reading each and every question with its answer. If you require much description, let me know in the chat box. Otherwise, I'm completing this video because it is including 53 slides. हर स्लाइड के में हम जस्ट एक ओवरऑल लुक वी आर हैविंग कि कहीं कोई आंसर मिस नहीं किया हुआ हो। So the answers are given everywhere. Let's complete this video. अब आपको यहाँ पे अब
पहले भी मैंने काफी कोशिश की थी कि कहीं कुछ छूटा हुआ नहीं हो, एंड अभी भी मैं एक ग्लांस में देखती जा रही हूँ, एवरीवेयर आंसर इज गिवन, दीज आंसर्स यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। इसमें डिस्कशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शंस हैं, उनका आंसर आपको चुनना है। आंसर्स आई हैव गिवन, द ऑप्शंस यू कैन लर्न बाय हार्ट, आपको ज्यादा याद करना है और आंसर करना है। So go through these questions and answers. If there is yet any query, any doubt, then let me know in the chat box. Comment में लिखिए, अपने suggestions लिखिए, and then we can go through your suggestions or your issues. So I'm trying to give you here the tick के थोड़ा और नजर चला जाए, but answers are already written here on in word, and red dots are, again and again I'm telling, the red dots are denoting the question, number of the question. So don't get confused. This is the answer, questions का पढ़ के आंसर करें तो अभी एक घंटा कम से कम और लग जाएगा। So we are going through the questions and answers. Every question is having its answer. My main purpose is here to go through these slides to get whether any answer is missing or not. जैसा हमने देखा एक आंसर छूट गया था, so you should get all the answers. Now here I am not reading the each and every question and its answer because it's going to take a lot of time. Answer is here. Every question is having answers. So with this, trying to end, here is the answer. So students, I've tried my best to solve all your issues related to inheritance and variations, law, principles of inheritance and variations पे मैंने कोशिश की है। कुछ पॉइंट्स डिस्कशन के मिल गए हैं, तो जैसे अब अगेन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है आंसर का। Some of the explanations also I have got, so I have given those explanations that will help you in writing the short answers. So these are the explanations, some questions with explanations मिल गए हैं। तो दो आप उन साइट्स पे जाइए, आपको बहुत तरह के explanations के साथ ये questions हैं। So this is the answer and this is the explanation. These explanations will help you in short answer questions 1, 2, 3, 4, 5 नंबर तक के हिसाब से जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने उस हिसाब से आंसर कीजिए। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चंस में है तो these explanation hints will help you mentioning your और answering you। अब ये जो रेशियो है ये आप नेट स्क्वायर बना करके दिखा के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। So with this I end this video and this topic also, that is the principles of inheritance and variation. Each and every topics we have seen, each and every aspect of this chapter we have seen, including the pedigree analysis। और एक चीज और, pedigree analysis पर अलग से या FAQs वाले वीडियो में जरूर क्वेश्चंस नहीं है। तो पेडिग्री एनालिसिस के वीडियो में ही एंड में मैंने बहुत सारे एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं जिन यू कैन गो थ्रू देम, एंड उसमें कुछ FAQs भी हैं, कुछ एक्सप्लेनिंग आंसर क्वेश्चंस भी हैं और कुछ MCQs भी हैं। ज्यादातर एक्सरसाइजेज हैं जिनमें आपको एक पेडिग्री दी हुई है, उस पेडिग्री के बेसिस पर आपको जीनोटाइप एक्सप्लेन करना है या टाइप ऑफ कैरेक्टर्स और autosomal dominance, autosomal recessiveness, then sex-linked dominance, sex-linked recessiveness, Y-linked characters, ये एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑफ कोर्स एक भी पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन डिटेल में जीनोटाइप पता करना या जीन्स पता करना वो नहीं दिया है, क्योंकि वो एक अलग वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने नॉलेज में जिन स्टूडेंट्स को हेल्प की जरूरत है उनको इस चैनल के बारे में बताइए, अपनी क्वेरीज दीजिए, अपने सजेशंस दीजिए, अपने एडवाइसेस दीजिए, एंड
प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। बेल आइकन जरूर दबाइए अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो जब आ रहा है वो आपको पता चले, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बेल जहाँ पे बना हुआ है, घंटी का शेप जहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे आप हिट कर दीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे न्यू वीडियोस के। इस तरह का बेल आइकॉन ये इस तरह का बना हुआ है, कहीं पे इस तरह से बना हुआ है। जो भी आपके वीडियो में जो शेप आ रहा है बेल का, उस पर हिट कीजिए। और ये किसी भी चीज में आपको एक नया पैसा भी नहीं लगना। मेरे चैनल का मेन मोटो ही यही है कि मैं स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकूं, बट मैं किसी को भी, किसी कोचिंग को, किसी टीचर को अफेक्ट नहीं कर रही हूँ अपने वीडियोस के थ्रू। आई एम शेयरिंग यू बिकॉज द नंबर्स आर वेरी लिमिटेड। मैं एमएससी के भी कोर्सेज कवर कर रही हूँ, मैं बीएससी के भी कोर्सेज कवर कर रही हूँ। मैं 11-12 अब आज कल मुझे कुछ रिक्वेस्ट क्लास 9 के लिए मिले हैं। तो मैं मेरा मेन पर्पस फिलहाल है स्टूडेंट्स को हेल्प करना। और ऑफ कोर्स उस दौरान जब मेरे पास कुछ पर्टिकुलर रिक्वेस्ट नहीं होंगे, मैं पर्टिकुलर सीरीज बनाना चाहूंगी, ताकि स्टूडेंट्स कुछ दिनों के बाद वो मेरा एक सीरीज, जैसे मैंने एनवायरनमेंट पर एक सीरीज रिलीज की है, इम्यूनोलॉजी पे सीरीज रिलीज की है, ताकि स्टूडेंट्स दे कैन गो थ्रू दो सीरीज पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट या टॉपिक या चैप्टर के लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपके फीडबैक का बहुत ज्यादा वेट है।